दोस्तों, साल था 1980 और तारीख थी 22 जनवरी। बॉलीवुड में कपूर खानदान के बेटे ऋषि कपूर की ग्रैंड शादी की पार्टी चल रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर पार्टी में सभी लोग चौंक गए। रेखा की एंट्री ने दुल्हे और दुल्हन तक की उपस्थिति को फीका कर दिया। सबकी निगाहें रेखा को घूरे जा रही थी, क्योंकि रेखा की मांग पर वो सिंदूर चमक रहा था जो बिना शादी के भारतीय समाज की महिलाएं अक्सर नहीं लगाती है। उस घटना ने पूरे फिल्म जगत को हिलाकर रख दिया था। रेखा का यह कदम उनके और अमिताभ के रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों को और हवा दे गया। ये वाकया रेखा के अमिताभ के प्रति खुले प्यार और समाज की परवाह न करने वाले रवैये को दर्शा रहा था। अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा का लव ट्रायंगल बॉलीवुड के इतिहास में सबसे चर्चित और रहस्यमय प्रेम कहानियों में से एक है। यह कहानी न केवल 3 व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि इसने भारतीय सिनेमा और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। 1980 की इस घटना के बाद रेखा ने खुलकर अमिताभ के प्रति अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर दिया था। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? नहीं, बात तो नहीं। जबकि वर्ष 1976 में ही अमिताभ और जया की शादी हो चुकी थी और शादी को 4 साल हो गए थे। फिर क्यों रेखा जया की बसी बसाई जिंदगी को उजाड़ने पर उतारू थी? रेखा और जया के रिश्ते तब तक बहुत बिगड़ चुके थे। जया ने उन्हें डिनर पर बुलाकर कहा था, उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती? चाहे कुछ भी हो। इसके जवाब में रेखा ने सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं उनसे प्यार करती हूं, वो मुझसे प्यार करते हैं बस। Passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love. लेकिन एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जब रेखा और जया एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे थे और अमिताभ का पारिवारिक जीवन भी खतरे में था, तो 1980 की इस घटना के बाद 1981 में आई फिल्म सिलसिला में तीनों एक साथ काम करने को कैसे तैयार हो गए। सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक सच था जो इन तीनों की जिंदगी की सच्चाई को पर्दे पर दिखा रहा था। लेकिन सवाल यह है, आखिर इन तीनों ने ऐसी फिल्म क्यों की जो उनके दिल के राज पर्दे पर खोल देती थी? आज हम इस अनकही कहानी को बुनेंगे और आपको एक ऐसा सच बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुना होगा। यश चोपड़ा एक लव ट्रायंगल मूवी पर उस वक्त काम कर रहे थे और अमिताभ को लेकर वो फिल्म बनाना चाहते थे। पहले अमिताभ के साथ स्मिता पाटिल रेखा वाला किरदार करने वाली थी, लेकिन फिल्म की क्रिएटिव टीम ने उस वक्त रेखा, अमिताभ और जया की हाइप को देखते हुए अमिताभ के अपोजिट रेखा को साइन करने का निर्णय लिया। अमिताभ की उस वक्त कई फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और वो यश चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर को अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ना नहीं कह सकते थे। उनके लिए ये फिल्म एक करियर बूस्टर का काम कर सकती थी, इसलिए अमिताभ राजी हो गए। लेकिन जया को यह मंजूर न था। न तो वो रेखा और अमिताभ को साथ काम करने देना चाहती थी और न खुद रेखा के साथ काम करना चाहती थी। अमिताभ ने जया को लाख समझाया। आखिरकार जया मानी, पर एक शर्त के साथ कि वो भी फिल्म में अमिताभ के साथ काम करेगी और उनके साथ ही फिल्म के सेट पर रहेगी। जया अमिताभ और रेखा के इस रिश्ते को और पनपने नहीं देना चाहती थी। सिलसिला के मूवी सेट पर तनाव था। जया और रेखा के बीच साइलेंस था और उनके सीन में रियल लाइफ दर्द झलकता था। यश चोपड़ा ने बाद में कहा, यह जिंदगी का सच पर्दे पर उतर आया। सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही क्योंकि दर्शकों ने शादी के बाहर प्यार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सिनेमा में मेनस्ट्रीम बनाया। अमिताभ ने सिलसिला के बाद रेखा के साथ काम बंद कर दिया और उनकी आइकॉनिक जोड़ी खत्म हो गई। जया ने भी 17 साल तक फिल्मों से ब्रेक लिया, अपने परिवार को संभाला। इस ट्रायंगल ने गॉसिप मैगजीन्स को सालों तक मसाला दिया और सिलसिला आज कल्ट क्लासिक है। एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही। बॉलीवुड में केमिस्ट्री और कंट्रोवर्सी का ये मेल फिर कभी नहीं देखा गया। आज सालों बीत चुके हैं, लेकिन रेखा का प्यार आज भी अमिताभ के लिए जिंदा है। एक इवेंट में वो अनजाने में उनकी तस्वीर के सामने खड़ी हो गईं, फिर हंसकर हट गईं। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा, अगर उन्होंने मुझे प्राइवेटली मना किया होता तो मैं आगे बढ़ जाती, लेकिन उनकी चुप्पी कुछ और कहती है।
देखा, यही अच्छा है। इस जमीन पर तुम भी रहोगी, मैं भी रहूंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों के बीच एक फासला बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ, जया और रेखा के सिलसिले की कहानी, प्यार, दर्द और एक अनकहा सच। इस लव ट्रायंगल का कौन सा मोमेंट आपके दिल को छू गया? कमेंट में बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।